अच्छा, अब हम ये सीखेंगे कि किस तरह एक नॉन एम्प्टी सेट जो है वो किसी हम वेक्टर स्पेस का लेते हैं तो वो किस तरह वो सब स्पेस बनता है। उसके लिए हम एक क्राइटेरिया पढ़ेंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है और उसका हम नॉन एम्प्टी सबसेट W ले रहे हैं और इसको हमने वेक्टर सब स्पेस बनाना है। सब स्पेस बनाने के लिए हमें बजाय इसके कि हम इस पर सारी कंडीशंस लगाएं तो हम इसके लिए कोई क्राइटेरिया पढ़ते हैं। जिस तरह हमने सब ग्रुप में पढ़ा था कि वो क्राइटेरिया ये है कि नॉन एम्प्टी सबसेट W ऑफ अ वेक्टर स्पेस V ओवर F इज़ अ सब स्पेस ऑफ V over F if and only if W1 plus W2 belongs to W for all W1 W2 belongs to W, alpha W belongs to W for all alpha belongs to W, W belongs to W। यानी हमारे पास दो चीज़ें हैं यहाँ पे। इसको मैं इन जनरल एक शॉर्ट सा प्रूफ करता हूँ जिससे आपको इजीली समझ आ जाएगी। एक तो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है ये कि एक चीज़ है कि W इज़ अ सबस्पेस ऑफ V ओवर F और दूसरी चीज़ ये है कि W1 प्लस W2 बिलोंग्स टू W फॉर ऑल W1 W2 बिलोंग्स टू W एंड अल्फ़ा W बिलोंग्स टू W फॉर ऑल अल्फ़ा बिलोंग्स टू W एंड W बिलोंग्स टू फॉर अल्फ़ा बिलोंग्स टू F, फील्ड के एलिमेंट अल्फ़ा है, एंड W बिलोंग्स टू W। यानी दो चीज़ें हैं कि कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट W ऑफ अ वेक्टर स्पेस V सब स्पेस बन जाता है उसकी अगर उसमें ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएं, या अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो डेफिनेटली वो सब स्पेस बनता है। इसमें से हम पहले नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है इसमें से एक चीज़ को प्रूव कर लेते हैं। सपोज़ करते हैं एक चीज़ को दूसरे को प्रूव करें। हम सपोज़ करते हैं सपोज़ करते हैं कि W जो है इज़ अ सब स्पेस। W सब स्पेस है तो इसका मतलब है कि दिस इम्प्लाइज दैट ये जो W है वो इटसेल्फ क्या हो जाएगी, वेक्टर स्पेस हो जाएगी। अगर वेक्टर स्पेस है तो इसका मतलब है कि ऑब्वियसली ये जो दोनों कंडीशंस हैं W1 प्लस W2 बिलोंग्स टू W ये सेटिस्फाई हो जाएंगी फॉर ऑल W1 W2 बिलोंग्स टू W, और दूसरी जो है अल्फ़ा W बिलोंग्स टू W फॉर ऑल अल्फ़ा बिलोंग्स टू F, W बिलोंग्स टू W। अब हम क्या करेंगे, कन्वर्सली सपोज करेंगे। कन्वर्सली ये सपोज करेंगे कि ये दोनों जो कंडीशन हैं ये सेटिस्फाई हो रही हैं और इनकी मदद से हमने प्रूव करना है। टू प्रूव ये करना है कि जो W है इज़ अ सब स्पेस। सब स्पेस प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर दिस वी विल शो दैट ये जो W है ये वेक्टर स्पेस है। वेक्टर स्पेस प्रूव करने के लिए मुझे वो सारी कंडीशंस वेक्टर स्पेस की जो यहाँ हमने ज़िक्र किया था पहले, ये सारी इनको हम सेटिस्फाई करना पड़ेगा। वो उसकी पहली कंडीशन है कि जिस सेट को भी आपने वेक्टर स्पेस प्रूव करना है उसको अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप होना चाहिए। तो हम पहले ये प्रूव करते हैं कि जो W है अंडर एडिशन जो है वो अबिलियन ग्रुप होता है। अब ये प्रूव करने के लिए कि W अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप है तो मैं यहाँ पे भी वो सब ग्रुप वाला क्राइटेरिया जो हमने पहले पढ़ा हुआ था वो करूँगा, क्योंकि आपको पता है कि W जो है वो सबसेट है V का, और V अंडर एडिशन पहले से ही आपको पता है अबिलियन ग्रुप है तो ये उसका सबसेट है। और ये दो चीज़ें पहले से गिवन हैं कि कोई से भी दो आप इसके एलिमेंट ले लेंगे, उनको ऐड करेंगे तो वो W में मौजूद होंगे। एक फील्ड का एलिमेंट लेंगे और एक W का एलिमेंट लेंगे तो अल्फ़ा W भी बिलोंग्स टू W होगा। तो ये अंडर एडिशन ग्रुप है। आपको याद होगा कि जब आपके पास एक ग्रुप होता था और उसका सब ग्रुप आप लेते थे नॉन एम्प्टी सबसेट, इसको सब ग्रुप प्रूव करना है तो आप इसके कोई दो एलिमेंट लेते थे। अगर ये अंडर एडिशन है तो पहला एलिमेंट और दूसरे के एडिटिव इन्वर्स का सम H को बिलोंग कर जाता था तो उसका सब ग्रुप बन जाता था। अब इसी कंसेप्ट को यूज़ करते हुए मैंने W को जो V की सब स्पेस प्रूव करना है उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसके दो एलिमेंट लेता हूँ W1 W2 बिलोंग्स टू W, दो एलिमेंट ले लिए।
अब सेकंड कंडीशन जो गिवन कंडीशन के मुताबिक है, अगर W2 W का एलिमेंट है, यानी W का कोई भी एलिमेंट ले लें और एक फील्ड के एलिमेंट ले लें, फील्ड के एलिमेंट आप -1 ले लें। फील्ड के एलिमेंट को जब भी W के किसी एलिमेंट से आप मल्टीप्लाई करेंगे, -1 इंटू W2 जो कि -W2 बनता है, वो W में चला जाएगा इसके मुताबिक अल्फ़ा W। अब ये फील्ड के एलिमेंट है और W जो है वो W का एलिमेंट, इसी तरह मैंने ये किया। यानी इसका मतलब हुआ कि अब W1 भी W में मौजूद है और इसके एडिटिव इन्वर्स -W2 भी W में मौजूद है। तो दूसरी कंडीशन के मुताबिक W1 प्लस -W2 जो कि एक्चुअली W1 -W2 हो जाएगा, वो भी W में चला जाएगा। यानी जो भी दो एलिमेंट आप W में से लेंगे उन दोनों का सम भी W में होगा, ये गिवन है। अब W1 भी W में था, -W2 भी W में था, उन दोनों का सम आप देखें वो भी W में चला गया सेकंड कंडीशन के मुताबिक। तो पहला एलिमेंट दूसरे के एडिटिव इन्वर्स का सम W में जब चला जाए तो इसका मतलब है ये जो W है ये सब ग्रुप बन जाएगा। किसका सब ग्रुप बनेगा? V का सब ग्रुप बनेगा। अब आप देखें कि आपके पास W जो है वो उसका सब ग्रुप बन गया। अब V जो है वो बड़ा सेट है जो कि अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप है। W इसका सब सेट है जिसको हमने इसका सब ग्रुप साबित कर दिया। अब सब ग्रुप साबित किया, चूँकि ये अबिलियन है, इसमें कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो W में भी करेगा अबिलियन, तो ये भी अबिलियन ग्रुप हो जाएगा। क्योंकि बड़े में करता है कम्यूटेटिव लॉ, तो W जो कि उसका सब सेट है उसमें भी करेगा, तो ये W अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप हो जाएगा। बाकी जितनी भी कंडीशंस हैं वेक्टर स्पेस की, अगर आप उन पर गौर करें कि देखें बाकी जितनी भी कंडीशंस हैं वेक्टर स्पेस होने के लिए कि commutative law hold in W because it hold in V, so W is an abelian group under addition. All the other axioms of vector space holds in W because these holds in V and W is a subset of V. So W is a vector space. Vector space है तो उसकी subspace बन गई। इसका मतलब है कि हमने प्रूव कर दिया कि किसी भी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ V को आप सबस्पेस प्रूव कर सकते हैं इन दो कंडीशंस की मदद से। अब हम एक कोरोलरी पढ़ते हैं, उसी से एक रिज़ल्ट अक्स किया हुआ है कि पहले तो ये था कि आपको ये करना पड़ता था कि दो कंडीशंस लगानी पड़ती थी, जैसे अभी आपने पिछले सीखा है इसमें कि ये दोनों चीज़ें सेटिस्फाई करवानी पड़ती थी। W1 प्लस W2 बिलोंग्स टू W, अल्फ़ा W बिलोंग्स टू W। अब यहाँ पे अब क्या करेंगे, देखें कि कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट W ऑफ वेक्टर स्पेस V है वो सब स्पेस बनेगा इफ़ एंड ओनली इफ़ AW1 प्लस BW2 बिलोंग्स टू W होना चाहिए। यानी फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू F एंड फॉर ऑल W1 W2 बिलोंग्स टू W। तो यहाँ पे क्या है कि ये कंडीशन हम अक्सर जब किसी भी सब स्पेस को, सब नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस को सब स्पेस प्रूव करेंगे तो हम यही जो कंडीशन है वो यूज़ करेंगे। या हम क्या करेंगे, इसके मुताबिक क्या है कि कोई सा भी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस V ओवर F वो सब स्पेस बनता है कब, जब इसके कोई दो एलिमेंट आप लें V W1 W2 बिलोंग्स टू W और दो एलिमेंट आप अल्फ़ा बीटा ले लें फील्ड के एलिमेंट, इनका बनाएं लीनियर कम्बिनेशन। लीनियर कम्बिनेशन क्या होता है, जब आपके पास ये दो वेक्टर्स हैं और दो आपके पास फील्ड के एलिमेंट हैं, अल्फ़ा को W1 से मल्टीप्लाई कर दें, बीटा को W2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास ये जो एक्सप्रेशन बनेगी इसे हम कहते हैं ये लीनियर कम्बिनेशन है W1 का और W2 का। अगर जो दो एलिमेंट आपने लिए हुए हैं W1 और W2 W के, अगर उनका लीनियर कम्बिनेशन बनाएं और वो भी W को बिलोंग कर जाए तो इसका मतलब है कि ये जो W है वो सब स्पेस ऑफ V बन जाता है, सब स्पेस ऑफ V। तो जब भी हम इन प्रूव करेंगे कि किसी भी सबसेट को सब स्पेस प्रूव करेंगे तो हम यही क्राइटेरिया यूज़ किया करेंगे। इसका प्रूफ यहाँ पे गिवन है कि सबसे पहले हमने अब सपोज करना है कि W सब स्पेस है। अगर W सब स्पेस है तो हमने प्रूव करना है कि ये जो लीनियर कम्बिनेशन है ये बिलोंग करता है W को। तो हमने दो एलिमेंट W के ले लिए और दो एलिमेंट A और B फील्ड के ले लिए। अच्छा, अब ये W का एलिमेंट है,
W1 W2 में मौजूद है, W जो है वो सब स्पेस है, सब स्पेस होने की वजह से वो वेक्टर स्पेस होगी। तो AW1 भी W में मौजूद होगा, BW2 भी W में मौजूद होगा, क्योंकि वो हमने पढ़ा हुआ है कि वेक्टर स्पेस में जो भी वेक्टर स्पेस बनती है उसमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो है वो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड होता है। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन के मुताबिक AW1 W में चला गया, BW2 W में चला गया, इन दोनों का सम भी W में चला गया, बिकॉज W इज़ अ सब स्पेस। अब पहली ये इसको सपोज करते हुए कि W सब स्पेस है, हमने ये प्रूव कर दिया। अब कन्वर्सली हम सपोज करेंगे कि ये चीज़ सेटिस्फाई करती है AW1 प्लस BW2, हम साबित करेंगे कि वो जो है सब स्पेस बनती है। उसके लिए हम A को 1 ले लेंगे और B को भी 1 ले लेंगे, चूँकि ये भी फील्ड के एलिमेंट हैं। अब इनको 1 लेने से W1 प्लस W2 बिलोंग्स टू W हो जाएगा, जिस तरह हमने पिछला थ्योरम पढ़ा, वो क्राइटेरिया पढ़ा। B को 0 ले लें तो वो AW1 AW भी बिलोंग कर जाएगा। तो प्रीवियस थ्योरम के मुताबिक W जो है वो उसकी सब स्पेस बन जाएगी। यानी पिछले थ्योरम के मुताबिक हमारे पास कब वो सब स्पेस बनती थी कि अगर कोई भी दो एलिमेंट ले लें, W1 W2 बिलोंग्स टू W, उन दोनों का सम W में बिलोंग करना चाहिए। और दूसरा ये है कि एक आप फील्ड के एलिमेंट ले रहे हैं, दूसरा W का एलिमेंट ले रहे हैं, ये भी W का बिलोंग करना चाहिए, इनका प्रोडक्ट भी। पहली ये कंडीशन, दूसरी आपके पास ये है। अच्छा, अब हमें गिवन ये है कि अल्फ़ा W1 प्लस या AW1 प्लस BW2 बिलोंग कर रहा है W को। इसको यूज़ करते हुए हमने साबित करना है कि W सब स्पेस है। इसको यूज़ करते हुए हम ये दो चीज़ें साबित कर देंगे, यानी A की जगह पे 1 रख लिया, B की जगह पे भी 1 रख लिया, W2, ये देखें ये बिलोंग कर गया W को, W1 प्लस W2 बिलोंग्स टू W, पहली कंडीशन साबित होगी। दूसरी जगह पे आप फील्ड के एलिमेंट B0 ले लें, अगर आप B0 लेंगे तो ये वाली टर्म ख़त्म हो जाएगी, तो ये बिलोंग्स तो दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी, ये वाली। तो इसका मतलब है जब ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो W जो है वो सब स्पेस बन जाता है। हमारा प्रूव हो गया ये सब स्पेस। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि दो सब स्पेस का जो इंटरसेक्शन होता है ना, वो भी सब स्पेस होता है। इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू सब स्पेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस V ओवर F इज अ सब स्पेस ऑफ V। हमने U और W जो है दो सब स्पेसेस ले लिया ऑफ अ वेक्टर स्पेस V ओवर F। वी हैव टू प्रूव दैट द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू सब स्पेसेस इज आल्सो अ वेक्टर स्पेस V ओवर F। जिसको भी वेक्टर स्पेस प्रूव करना होता है, अभी मैंने समझाया कि उसके कोई दो एलिमेंट ले लें, हमने इसको वेक्टर स्पेस प्रूव करना है ना, इसके हमने कोई दो एलिमेंट ले लिए, X Y बिलोंग्स टू U इंटरसेक्शन W। दो एलिमेंट हमने फील्ड के ले लिए। अब इनका लीनियर कम्बिनेशन भी आप बना सकते हैं सेकंड कोरोलरी की तरह और पहले थ्योरम की तरह उसको भी प्रूव कर सकते हैं। तो हमने दो एलिमेंट लिए, मतलब इन दोनों के U एंड इंटरसेक्शन W के दो एलिमेंट लिए, दो फील्ड के एलिमेंट ले लिए। अब चूँकि ये दोनों के इंटरसेक्शन के एलिमेंट है ना, X Y, U का और W का इंटरसेक्शन लिया और उनमें से दो एलिमेंट X Y लिए, तो इसका मतलब है ये X और Y U में भी होंगे और X और Y W में भी होंगे। अब U और W पहले से सब स्पेसेस हैं, अगर पहले से सब स्पेसेस हैं तो इनका लीनियर कम्बिनेशन AX प्लस BY ये भी U में भी होगा और ये लीनियर कम्बिनेशन W में भी होगा। अगर ये दोनों में है लीनियर कम्बिनेशन तो दोनों के इंटरसेक्शन में भी मौजूद होगा। तो इसका मतलब है कि ये सब स्पेस ऑफ V ओवर F हो गया। अब ना सिर्फ आप दो सब स्पेसेस के इंटरसेक्शन को आप प्रूव कर सकते हैं वो सब स्पेस है, बल्कि आपके पास n नंबर ऑफ सब स्पेसेस हों या एनी नंबर ऑफ सब स्पेसेस हों। n नंबर ऑफ सब स्पेसेस का मतलब है कि फाइनाइट नंबर ऑफ सब स्पेसेस हों, उनका इंटरसेक्शन भी सब स्पेसेस बनता है। और अगर आपके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सब स्पेसेस हैं या जितनी मर्जी सब स्पेसेस आप ले लें किसी भी वेक्टर स्पेस की, तो उसका जो इंटरसेक्शन होगा वो लाजमी सब स्पेस होगा। ये थ्योरम हमने प्रूव किया हुआ है, आपको मैंने मटेरियल प्रोवाइड कर दिया हुआ है, आप इसको आसानी से वहाँ पे प्रूव कर सकते हैं। अब आगे देखें जी, यूनियन ऑफ टू सब स्पेसेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस V ओवर F मे नॉट बी अ सब स्पेस ऑफ V। यानी यूनियन नहीं बनती, दो सब स्पेसेस की जो यूनियन है वो सब स्पेस नहीं बनेगी। आपके पास W1 है आपने लिया जिसमें तमाम एलिमेंट इस तरह के A0, यानी ये आपने और स्केयर की सब स्पेस ली, W1 जो है वो सब स्पेस ऑफ और इसकी है ली है। अब इसमें ये इसकी सब स्पेस है। अब देखें ये इसमें पहला एलिमेंट जो मर्ज रख लें, कोई रियल नंबर सेकंड 0 होना चाहिए, और दूसरी सब स्पेस लें उसमें पहला एलिमेंट 0 और दूसरा कोई रियल नंबर होना चाहिए। दोनों सब स्पेसेस हैं, आप चेक कर सकते हैं। अब ये दोनों सब स्पेसेस हैं, इनका यूनियन लिया तो उसमें तमाम एलिमेंट इस टाइप के होंगे। अब इस टाइप के दो एलिमेंट इधर से मैंने उठाए, एक ये उठा लिया, दूसरा ये एलिमेंट उठा लिया। अब इनको ऐड किया तो मेरे पास वो 1 1 बन गया। वो ऐड करने से 1 1 देखें ये तो W1 यूनियन W2 को बिलोंग ही नहीं करता, इस वजह से ये सब स्पेस
नहीं बन सकती। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़ते हैं कि इफ़ u एंड w आर टू सब स्पेसेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस v ओवर f, then u plus w is also a subspace of V containing both u and w, and it is the smallest subspace of V containing u and w। यानी इसको मैं पहले थोड़ा सा आपको समझाता हूँ कि इसमें हमने करना क्या है कि u और w दो सब स्पेसेस आपने ले ली हैं किसी भी वेक्टर स्पेस V की। हमने ये प्रूव करना है कि इन दोनों का जो सम आता है वो भी सब स्पेस होता है। इन दोनों के सम में जो एलिमेंट होंगे वो सारे u प्लस w की तरह के होंगे, सच दैट ये जो u होगा ये u को बिलोंग करेगा और जो w है वो w को बिलोंग करेगा, यानी इसके तमाम एलिमेंट इस टाइप के होंगे। अब मैंने इसको सब स्पेस प्रूव करना है। इसको सब स्पेस प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके कोई दो एलिमेंट ले लेते हैं उसी क्राइटेरिया के मुताबिक। x1 और x2 आपने दो एलिमेंट ले लिए। किसके लिए? ये x1 और x2 इसके एलिमेंट हैं, u प्लस w के एलिमेंट हैं। अब x1 कुछ इस टाइप का एलिमेंट होगा u1 प्लस w1 की तरह का, और x2 को u2 प्लस w2 की तरह का एलिमेंट होगा, क्योंकि x1 और x2 आपने दोनों u प्लस w में से लिए हुए हैं ना। तो u प्लस w का हर एलिमेंट u प्लस w की फॉर्म का है, उसमें पहला एलिमेंट u का होता है और दूसरा एलिमेंट w का होगा। तो इसका मतलब x1 कुछ इस तरह का होगा और x2 कुछ इस तरह का होगा। दो एलिमेंट आपने ले लेने हैं फील्ड में से, आपने a और b फील्ड में से ले लिए। अब इन दोनों का आप लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएं, ax1 प्लस bx2। अब ये वैल्यूज़ पुट कर दें यहाँ पर। x1 की वैल्यू u1 प्लस w1 प्लस bx2 की वैल्यू u2 प्लस w2। अब ये आपके पास बनेगा au1 प्लस aw1 प्लस bu2 प्लस bw2। इसको यूँ लिखें au1 प्लस bu2 प्लस aw1 प्लस bw2। तो आपके पास ये au1 प्लस bu2 ये प्लस aw1 प्लस bw2 ये एलिमेंट बन जाएंगे। अब देखें u भी पहले से आपके पास सब स्पेस है, w भी सब स्पेस है, तो ये जो एलिमेंट है ये u को बिलोंग कर जाएगा और ये एलिमेंट w को बिलोंग करेगा, और इन दोनों का सम u प्लस w को बिलोंग कर गया। आपने दो एलिमेंट इसके लिए उनका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया और वो लीनियर कॉम्बिनेशन u प्लस w को बिलोंग कर गया। इसका मतलब है कि u प्लस w जो है वो सब स्पेस हो गया। अब थ्योरम को दोबारा पढ़ते हैं कि u और w अगर दो सब स्पेसेस हैं तो उनका सम भी सब स्पेस होगा। एक पार्ट तो मैंने इसका कर दिया। अब दूसरा पार्ट ये है कि ये जो सब स्पेस है ये कंटेन करेगा u को भी और w को भी, यानी इस सब स्पेस में u भी होगा, यानी u भी इसका सबसेट है u प्लस w का, और w भी इसका सबसेट है u प्लस w का। मैंने अब ये प्रूव करना है कि u भी सबसेट है u प्लस w का और w भी सबसेट है u प्लस w का। तो ये प्रूव करने के लिए आप देखें ज़रा, कंसिडर यहाँ पे देखें, ये इसको प्रूव करने के लिए कि मैंने अगर पहले u को सब सेट साबित करना है u प्लस w का, तो मैं इसका कोई एक एलिमेंट लेता हूँ। मैं लेट u बिलोंग्स टू u, इसका मैंने एलिमेंट ले लिया। लेट u बिलोंग्स टू, इसका एलिमेंट ले लिया। अब क्या करता हूँ कि इस u को मैं ऐसे लिखता हूँ, u इज़ इक्वल टू u प्लस 0। कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता ज़ीरो को ऐड, लेकिन ये ज़ीरो को ऐड करने से ये एलिमेंट u प्लस w का बन गया, क्योंकि ज़ीरो एलिमेंट मैंने w का ऐड कर दिया। तो ये एलिमेंट था u का, ये एलिमेंट u प्लस w का हो गया। इसका मतलब है कि u सबसेट बन गया u प्लस w में। इसी तरह मैं ये साबित कर सकता हूँ, आपके नोट्स पे ये प्रूव हुआ है कि जो w है वो भी सबसेट है u प्लस w का। तो हमने सेकंड पार्ट भी प्रूव कर दिया कि ये ऐसी सब स्पेस है जो u को भी कंटेन करती है और w को भी कंटेन करती है। अब तीसरा चीज़ ये है कि हमने साबित करना है कि ये वो स्मॉलेस्ट सब स्पेस है जो u और w को कंटेन करती है, यानी इसके अलावा भी स्मॉलेस्ट सब स्पेसेस हो सकती हैं, लेकिन u और w को कंटेन करने वाली ये वाहिद वो सब स्पेस है जो सबसे छोटी सब स्पेस है, यानी u और w को कंटेन करने वाली सबसे छोटी सब स्पेस ये है। अब ये हमने प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे कि
हमने चूँकि प्रूव करना है कि u प्लस डब्ल्यू स्मॉल एस सब स्पेस है, तो हम कोई एक आर्बिट्ररी सब स्पेस ले लेते हैं। मैं कहता हूँ ये u प्लस डब्ल्यू नहीं सब स्पेस सबसे स्मॉल है, लेट एस बी दी सब स्पेस containing u एंड w। अच्छा, अगर इसकी है तो मैं क्या करता हूँ, इसका कोई एक एलिमेंट लेता हूँ, लेट u, ये u प्लस डब्ल्यू, ये मैंने एलिमेंट लिया u प्लस डब्ल्यू का। अच्छा, अब u प्लस डब्ल्यू का अगर मैंने ये एलिमेंट लिया तो ये एलिमेंट जो होगा u प्लस डब्ल्यू, देखें ये एलिमेंट हो नहीं जाएगा s का, क्योंकि s का क्यों होगा, क्योंकि s में भी u और w मौजूद है, s में भी u और w मौजूद है। तो इसका मतलब है कि ये एलिमेंट s का होगा, तो इसका मतलब है कि u प्लस डब्ल्यू जो है वो सबसेट बन गई s की। तो यहाँ से ये शो हो रहा है कि जो स्मॉलेस्ट सब स्पेस है वो u प्लस डब्ल्यू है। इसको ज़रा यहाँ पे देखें ज़रा, कि हमने प्रूव करना है कि लेट u प्लस डब्ल्यू इज़ अ स्मॉलेस्ट सब स्पेस। तो हम क्या करेंगे कि हम लिखेंगे लेट एस बी एनी सब स्पेस ऑफ वी कंटेनिंग u एंड w। तो इसी तरह ही हम u प्लस डब्ल्यू का एलिमेंट लेंगे, u को बिलोंग कर रहा है, w को बिलोंग कर रहा है, और ये u और w दोनों s को बिलोंग कर जाएंगे, इन दोनों का सम भी s को बिलोंग कर जाएगा, बिकॉज s इज सब स्पेस है एंड u प्लस डब्ल्यू सब सेट ऑफ s। तो u प्लस डब्ल्यू इज सब सेट ऑफ s बन गया। यहाँ से पता चल रहा है कि u प्लस डब्ल्यू इज स्मॉलेस्ट सब स्पेस ऑफ v कंटेनिंग बोथ u एंड w।